नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में 8वें सूत्र के बारे में बताने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से सुनो मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नारद भक्ति के 8वें सूत्र के बारे में। भक्तिमय सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है, भक्तिमय सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है समस्त प्रकार के लौकिक एवं वैदिक आदेशों से प्रेरित धार्मिक कर्मों का त्याग। ललित माधव के एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्तिमय सेवा में त्याग की व्याख्या करते हैं। वो बोलते हैं, समाधि भगवान से एक हो जाना। समाधि का अर्थ होता है भगवान से एक हो जाना, तथा ब्राह्मणत्व के धार्मिक सिद्धांत जैसे सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो जाता है, तो सिद्धि, ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वहीन हो जाता है। अन्य शब्दों में, शुद्ध भक्तिमय सेवा के संपादन से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है तथा वेदों के कर्म कांड, ज्ञान कांड एवं योग कांड के विभागों में वर्णित अन्य समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की कोई इच्छा नहीं होती, सिवाय भगवान की सेवा में। ऐसी भक्तिमय सेवा में भगवान के निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की आराधना नहीं हो सकती। भक्त बस वही क्रिया करता है जिससे भगवान संतुष्ट हो एवं इस प्रकार वह शुद्ध भगवत प्रेम लाभ करता है। केवल शुद्ध भक्त, प्रामाणिक गुरु एवं स्वयं भगवान, इन सब की संयुक्त कृपा के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के मिलने पर उसे अपना गुरु स्वीकार करने में पर्याप्त सौभाग्यवान है, तो यह गुरु अपनी अहेतुकी कृपावश शुद्ध भक्तिमय सेवा का ज्ञान देगा एवं ये स्वयं भगवान ही हैं जो अपनी अहेतुकी कृपावश अपने परम अंतरंग सेवक को इस जगत में शुद्ध भक्तिमय सेवा का निर्देश देने हेतु भेजते हैं। गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्तिमय सेवा का बीज, जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मी ज्ञान के बीज से सर्वथा भिन्न होता है, भक्त के हृदय में आरोपित होता है। तब जब भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है, भक्तिमय सेवा का यह बीज एक पौधे में पनप जाता है, जो क्रमशः आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। एक साधारण पौधे को बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है। ये सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों। एक साधारण पौधे को बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती। इसी प्रकार भक्तिमय पौधा आध्यात्मिक जगत में आश्रय लेने तक बढ़ता रहता है। वह भौतिक जगत में किसी ग्रह का आश्रय नहीं लेता। अन्य शब्दों में, जो शुद्ध भक्तिमय सेवा के वशीभूत हैं, वे किसी भौतिक लोक तक उठने की इच्छा नहीं रखते। आध्यात्मिक जगत का उच्चतम लोक कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन है और भक्तिमय पौधा वहीं आश्रय लेता है। बहुत बड़ी चीज़ है मतलब। नारद पंचरात्र शुद्ध भक्तिमय सेवा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है, भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्ति। ऐसी सेवा में दो महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रथम व्यक्ति सब उपलब्धियों से शुद्ध होना चाहिए एवं द्वितीय, इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। वही शुद्ध भक्तिमय सेवा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको पुनः सुनिए मित्रों। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्ति। ऐसी सेवा में दो महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसी सेवा के दो महत्वपूर्ण लक्षण है। पहला है, प्रथम व्यक्ति सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए।
एवं द्वितीय इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, वही शुद्ध भक्तिमय सेवा है। आज हर कोई शरीर संबंधी विभिन्न उपाधियों से दूषित है। हर कोई सोच रहा है मैं उक्त देश का हूँ, मैं उक्त समाज का हूँ, मैं उक्त परिवार का हूँ। किंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा के स्तर पर जाता है तो वह जानता है कि वह भगवान की सेवा के सिवाय किसी का नहीं है। शुद्ध भक्तिमय सेवा में अविचल श्रद्धा का लक्षण यह है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तिमय सेवा में अवरोधात्मक इच्छाओं का अतिक्रमण करना होता है। जैसे देवताओं को पूजने की इच्छा, कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा की इच्छा, तीसरा कृष्ण अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, चौथा निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा तथा उसके कारण कृष्ण का विस्मरण और स्वयं को परम तत्व में स्थित करने की इच्छा। जिस प्रयत्न में भक्तिमय सेवा के आनंद का रंज मात्र भी नहीं रहता, व्यक्ति को इन सभी इच्छाओं का परित्याग करके एकमात्र भगवान की प्रेममयी भक्तिमय सेवा में नियोजित होना चाहिए। भगवान की सेवा के सिवाय अन्य कुछ भी करना माया की सेवा के अंतर्गत आता है। भगवान की सेवा के सिवाय अन्य कुछ भी करना माया की सेवा के अंतर्गत आता है। व्यक्ति को माया से बाहर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कृष्ण की यथार्थ सेवा में लगे हुआ होना चाहिए। मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगे व्यक्ति। कृष्ण सेवा में सब इंद्रियां नियोजित होती हैं एवं जब कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तो वे शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियां एवं 5 ज्ञानेंद्रियां। मुंह, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ कर्मेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा ज्ञानेंद्रियां हैं। समस्त इंद्रियों का केंद्र मन कभी 11वीं इंद्रिय माना जाता है। मन को कभी कभी 11वां इंद्रिय मान लेते हैं। अपनी वर्तमान भौतिक आवरणात्मक स्थिति में इन इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में नियुक्त नहीं हुआ जा सकता। अतः उनकी शुद्धि हेतु व्यक्ति को भक्तिमय सेवा की पद्धति ग्रहण करनी चाहिए। इंद्रियों की शुद्धि हेतु वैधि भक्ति के 64 तत्व हैं एवं व्यक्ति को यत्नपूर्वक इस वैधि भक्ति में लगना चाहिए। तब व्यक्ति दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा में आ सकता है। भक्तिमय सेवा के इन 64 तत्वों की पूर्ण व्याख्या हेतु सूत्र 12 में और विस्तार से बताया गया है। अभी ये 8वां सूत्र है और 12वें सूत्र में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है मित्रों। तो इसको आप लोग सुनेंगे तो भक्ति कैसे की जाए एक शिक्षा है, इसमें एक पूरी किताब ही है। ये जो 84 सूत्र हैं, तो ये भक्ति के राह पे हम लोग कैसे चलें, क्या करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें, ये पूरी पुस्तक ही नारद भक्ति सूत्र। तो हम पढ़ेंगे तो हमारा विकास होएगा भक्ति के मार्ग पे और हम भक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध करना चाहिए कि मेरे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक की बटन भी क्लिक कीजिए, है ना। चलिए विराम देते हैं अपनी वाणी को और कल की वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।